हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन 9th क्लास के चैप्टर नंबर 11 कार्य ऊर्जा शक्ति के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे। अपने 2 लेक्चर के अंदर कुछ क्वेश्चनों को किया है। आज अपन तीसरे लेक्चर में भी इसी अध्याय के क्वेश्चन करेंगे। अपना क्वेश्चन है, एक 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? यदि इस पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर हो तब इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक, तो देखो इसमें क्या कहा गया कि धरती से कितना 5 मीटर ऊंचाई पर द्रव्यमान इसका दे रखा है 40 किलोग्राम। कितना? 40 किलोग्राम। अब इसकी स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है m इंटू जी इंटू एच, द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर 40 इंटू जी की वैल्यू यहाँ पे दे रखा 10 लेनी इंटू 5, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना होगा? 5 चक 20, तो लगभग 2000 जूल। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है कि यदि इस पिंड को मुक्त रूप से कर लिया जाए, मतलब उस जहाँ इसकी एनर्जी 2000 जूल थी वहाँ से ही इसको गिरा दिया जाए, तब जब ये आधी दूरी तय करे या आधे रास्ते पर हो तब इसकी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो जो ये पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी किस में? गतिज ऊर्जा में। जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अर्थात गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अब इसके आधे रास्ते पर देखें कि इसके आधे रास्ते पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी होगी उतनी ही इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो आधे रास्ते पर जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? आधे रास्ते पर। ठीक है, और वैकल्पिक विधि देखो, आधे रास्ते पर कितनी होगी? आधी। तो ये तो अपने पास डायरेक्टली बता दिया। अब इसका वेग अगर पूछा हो, आधे रास्ते पर वेग, तो जितनी एनर्जी कितनी? 1000 बराबर 1/2 m v स्क्वायर। तो v स्क्वायर बराबर कितना होगा? 2000 अपॉन 40। तो v बराबर 50, तो 150, v बराबर 115 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये तो अपने पास होगी दूसरी। इसने क्या किया इसमें कि पहले देखो ज्ञात किया, आधे रास्ते पर इसकी ऊंचाई देखी 2.5, वहाँ पर उसका वेग देखा, वेग से वापस इसने गतिज ऊर्जा ज्ञात की। लेकिन अपन को पता है जैसे जैसे स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी, जितनी कमी होगी उतनी गतिज ऊर्जा में बढ़ती होगी। आधे रास्ते पर इसकी स्थितिज ऊर्जा आधी है अभी, मतलब जो आधी स्थितिज ऊर्जा खर्च हुई वो किस रूप में बढ़ेगी? गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्वीय बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? अपने उत्तर को तरंग तक। अब पृथ्वी के चारों ओर, जैसे सपोज करें ये पृथ्वी, इसका चारों ओर का ये इस दिशा में गति लगाएगा, प्रत्येक पोजीशन में इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? इस प्रकार की। अब उपग्रह पर जो गुरुत्व बल होगा वो इसके केंद्र की ओर होगा, और ये इसकी जाने की दिशा, विस्थापन की दिशा और जो गुरुत्वीय बल है ये एक दूसरे के कैसे होंगे? लंबवत, अर्थात 90 डिग्री। तो अपन कह सकते हैं कार्य तो गुरुत्वीय बल है जो उसकी विस्थापन की दिशा के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब कार्य बराबर W बराबर Fs cos थीटा, और cos 90 की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन तो यहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है? इस प्रश्न के बारे में अपने और अध्यापकों से। अब देखिए कि पिंड पर लगने वाले किसी बल की अनुपस्थिति के अंदर अपने पास देखें, बल की अनुपस्थिति के अंदर विस्थापन हो सकता है, लेकिन बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपन न्यूटन का लॉ क्या कहता है कि जब वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी और स्थिर है तो स्थिर रहेगी। अब मतलब देखिए सेकंड पोजीशन क्या कहती है कि अगर स्थिर थी तो स्थिर रहेगी, लेकिन गतिशील अवस्था के अंदर तब तक गतिशील रहेगी जब तक वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगा, अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति के अंदर वो गतिशील अवस्था में भी रह सकती है। ठीक है, ये किसने बताया था? न्यूटन के अगला क्वेश्चन देखें, कोई मनुष्य भूसे के एक गट्ठर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखे रहता है और थक जाता है, क्या उसने कुछ कार्य किया या नहीं? या अपने उत्तर को तर्क संगत बनाइए। देखिए, कार्य को अपन व्यवहारिक जीवन में देखते हैं दो प्रकार से, और एक अपन साइंस की तरफ से देखते हैं। साइंस कहता है कि जब तक कोई कार्य नहीं होगा जब तक उसमें कोई विस्थापन नहीं होगा, लेकिन व्यक्ति है भुस्से के गट्टे को 30 मिनट तक रखेगा तो इसके द्वारा मांसपेशियों के द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा जिसके कारण वो थक जाता है। क्या कहा जाता है? थक जाता है। लेकिन साइंस क्या कहती है कि जब तक विस्थापन नहीं, लेकिन इसने कोई विस्थापन नहीं किया, केवल अपने सिर पर गट्टर रखकर खड़ा ही रहा। ठीक है, अर्थात साइंस की भाषा में समझें तो अपन कह सकते हैं कोई कार्य नहीं होगा क्योंकि विस्थापन 0 है। ठीक, लेकिन वो कार्य को क्यों नहीं गिना जाएगा? क्योंकि जो थकान का जो कारण है वो क्या है? स्ट्रेचिंग, पेशी में खिंचाव, रक्त का विकृत होना और अधिक तेज़ी से जाना, इस कारण और इस बदलाव के कारण शरीर के अंदर इस बदलाव को लाने में जो खर्च होती एनर्जी खर्च होती है, जिसके कारण वो थक जाता है, लेकिन कोई कार्य नहीं किया जाएगा। अर्थात तब तक कार्य नहीं माना जाएगा जब तक कोई विस्थापन नहीं प्राप्त होता। इतना अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत हीटर या उष्मक इसको हिंदी में कि गौसित शक्ति वाट 1500 वाट 10 घंटे में कितनी ऊर्जा उपयोग करते हैं? कि ऊर्जा बराबर क्या होगा? वाट इंटू समय, और समय किस में लोगे? घंटों में। तो ऊर्जा E बराबर P इंटू टी, इसको किलोवाट में बदल देंगे तो 1500 अपॉन किलो का मतलब 1000 से भाग देंगे तो ये कितने में बदलेगा? 1.5 किलोवाट में। तो 1.5 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा? 15 किलोवाट। तो 1 किलोवाट हावर बराबर होता है 1 यूनिट। क्या होती है? 1। तो 10 घंटों में कितनी यूनिट जाएगी? 15 यूनिट खर्च होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, जब हम किसी सरल लोलक के गोलक को एक ओर ले जाकर छोड़ते हैं तो ये दोलन करने लगता है, और इसमें होने वाली ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा करते हुए ऊर्जा संरक्षण के नियम को स्पष्ट कीजिए। गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है? अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है? क्या ये ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन? ठीक है, अब देखें, ये जो सरल लोलक है, ये एग्जाम्पल बात करें तो ये है ऊर्जा संरक्षण का। जैसे यहाँ पे कोई लोलक का इसको मध्य स्थिति से कुछ विस्थापित कर दिया जाए तो इस पॉइंट के इर्द गिर्द ये स्वतंत्र रूप से दोलन गति करने लगता
अर्थात इस पोजीशन पर जाके, इसको डायग्राम से समझे देखें, इस पोजीशन पे देखें, ये यहाँ से इस मैक्सिमम पोजीशन पर आएगा और इधर इस मैक्सिमम। अब यहाँ पर जैसे ये ऐसा आएगा तो ये कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए रुक जाएगा, यहाँ रुकेगा, मतलब ये स्थिर होगा। तो यहाँ केवल उसके पास कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी, अर्थात स्थितिज ऊर्जा होगी। ऐसा का ऐसा इसमें होगा, यहाँ पर भी केवल कौन सी ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ही होगी। लेकिन जैसे ही यहाँ से वापस जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगी, कमी आएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में यहाँ इस पोजीशन पर आकर इसकी काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। ठीक है, तो ये, लेकिन इस मध्य स्थिति के बाद जैसे जैसे इधर जाएगा तो इसकी गति में धीमे हो जाएगी, अर्थात इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। लेकिन इसकी कुल ऊर्जा हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है। अर्थात पोटेंशियल गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा नियत रहता है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसलिए ये यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, अब इस में जितनी पोटेंशियल एनर्जी में अर्थात स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी, उतनी ही मात्रा में गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। दूसरा, अगर गतिज ऊर्जा में कमी होगी तो पोटेंशियल एनर्जी में वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये गतिज ऊर्जा, ये ऊर्जा संरक्षण के इसकी थ्योरी दे रखी है, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये मैंने बता दिया। अब देखिए आगे क्वेश्चन कि एक m द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग v से गतिशील है, पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि विरामावस्था में आ जाए। n द्रव्यमान का v वेग से इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 mv स्क्वायर। अब आपको पता है जिस वेग से गति कर रहा है, अब विरामावस्था में लाने के लिए उससे अधिक ऊर्जा होनी चाहिए। तब विरामावस्था में लाने के लिए इसकी गतिज ऊर्जा को कितना कम करना चाहिए, इतना कम करना चाहिए। तो किया गया कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक। तो W बराबर कार्य ऊर्जा प्रमेय से अपन कह सकते हैं W बराबर डेल्टा के ई, और कार्य कितना होगा, इसके गतिज ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब देखिए आगे क्वेश्चन, एक 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की कार जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वेग से चल रही है, रोकने के लिए कार्य का परिकलन कीजिए। द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है, वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको अपने पास किस में बदलना है, सेकंड में। किलोमीटर को 1000 से गुणा कर दिया तो मीटर में चेंज किया। अपन ओवर को 60 से करेंगे तो ये सेकंड्स में बदलेगा। और रोकने के लिए अर्थात इसका अंतिम वेग क्या प्राप्त करना है, 0 करना है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय W बराबर डेल्टा के, अर्थात W बराबर डेल्टा के इनिशियल माइनस के फाइनल, और ये कितने होगी, माइनस का mv स्क्वायर। तो डायरेक्टली लिखते हैं जो W होगा वो 1/2 mv स्क्वायर। तो W 1/2 m कितना 1500 इंटू v कितना है 50/3 इंटू 50/3। ठीक है, तो ये अपने पास आएगी ये। तो कार को रोकने के लिए इतनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखें कि निम्न में से किस स्थिति में m द्रव्यमान के एक पिंड पर एक बल F लग रहा है, विस्थापन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो एक लंबे तीर से प्रदर्शित की गई। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि किया गया कार्य ऋणात्मक, धनात्मक है या 0। अपन इसको यहाँ ले लेते हैं। देखें, अब यहाँ पे देखा जाए ये विस्थापन की डायरेक्शन है
और ये लगने वाले बल के। ये विस्थापन के साथ में कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री, अर्थात लंबवत है, और लंबवत दिशा में लगने वाला बल कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि W बराबर होता है F(s) cos थीटा। थीटा 90 0, तो W 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखें विस्थापन इस डायरेक्शन में, बल इस दिशा में, दोनों के साथ में करने वाला कोण थीटा इक्वल टू क्या है? 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, जो मैक्सिमम होती है, अर्थात ये पॉजिटिव कार्य होगा। ये कैसा कार्य? पॉजिटिव कार्य होगा। यहाँ पे बात करें बल, विस्थापन और बल दोनों एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180, 180 डिग्री, मतलब यहाँ पर cos 180 माइनस वैल्यू, तो ये जो कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। सोनी कहती है कि किसी वस्तु पर त्वरण शून्य हो सकता है, चाहे उस पर कोई बल कार्य कर रहे हो। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, हो सकता है कि किसी त्वरण शून्य, त्वरण का मतलब गति नहीं, जैसे इस दिशा में एक बल लग रहा है, एक बल इसी दिशा में, जैसे इस दिशा में 5 न्यूटन बल लग रहा है, इसी दिशा में 5 न्यूटन बल रहा है, लेकिन इसका त्वरण शून्य का, क्योंकि नेट बल क्या हो रहा है? तत्बल लगने पर भी इसका विस्थापन, जहाँ तक बल चाहे कितना भी लगे, जब तक विस्थापन नहीं आएगा, अर्थात परिणामी बल शून्य होगा, तब तक त्वरण शून्य। इसमें के 4 युक्त हैं, जिनमें प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है, 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है। इनके द्वारा व्यक्त की गई ऊर्जा किलोवाट आवर में प्रयोग की। एक युक्ति 500 वाट के, इसको किलो में बदले 0.5 वाट, कितना? 0. समय 10 घंटा, और ऐसी कितनी? एक युक्ति। तो पहले इसने क्या किया? एक युक्ति के अंदर, एक युक्ति का 0.5 × 10, तो 5 किलोवाट आवर, 4 से तो कितना हो जाएगा? 20 किलोवाट आवर। तो यूनिट कितनी आएगी? 20। ठीक है, तो आज अपन ने यहाँ पे देखा जाए तो अपन ने चैप्टर नंबर 11 के सभी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या अभ्यास प्रश्न अपने 3 लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर दिए। जिसको भी समझ में नहीं आया, इस तीनों लेक्चर के अंदर देख के आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आएगी, आप घर जाके इसको कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।